देखो इसमें टोटल डिस्टेंस हम लोग को सबसे पहले निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि निकालने के लिए बोला कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए। या डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो सबसे पहले इसमें आ जाओ। अब पहला आवर, यहाँ पर देखो क्वेश्चन का 3 पार्ट है। ए कार मूव्स विथ ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट आवर, ठीक है ना। फर्स्ट आवर मतलब 1 घंटा में वो किस स्पीड से गया है, 40 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटा में कितना दूर चला गया होगा इस स्पीड से, 40 किलोमीटर गया होगा। तो ये पहला डिस्टेंस। फिर सेकंड वाला में बोल रहा है विथ ए स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट हाफ आवर। आधा घंटा तक किस स्पीड से गया है, 60 किलोमीटर पर आवर। कितना दूर गया होगा आधा घंटा में, 60 किलोमीटर पर आवर के 30 जाएगा। उसके बाद फिर कितना गया है, फाइनली विथ ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 1.5 आवर। ये 1.5 घंटा तक किस स्पीड से गया है, 30 किलोमीटर पर आवर। 1.5 घंटा में कितना दूर चला जाएगा, 1 घंटा में 30 और आधा घंटा में 15 और 45। मतलब यहाँ पे फार्मूला का जरूरत ही नहीं था, हम लोग बस ऐसे ही कॉमन सेंस से इसको सॉल्व कर लेते। 5 4 3 7 4 11, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 115। और हम लोग को निकालना क्या है, एवरेज स्पीड ना। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हो जाएगा क्या, टोटल डिस्टेंस 115 बटा टोटल टाइम कितना, 1.5 और आधा 2 2 और 1 3 घंटा। कितना आ रहा है डिवाइड करके, 38.334। ये आंसर आ गया हम लोग का। क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं क्या बोल रहा है इसमें। फिगर सो टाइम डिस्टेंस ग्राफ, टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ यहाँ पर दे रखा है। कैलकुलेट द फॉलोइंग, व्हिच पार्ट ऑफ द ग्राफ सो दैट बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी रुका हुआ कहाँ पर है, बी टू सी, मतलब छठा सेकंड पर वो 100 मीटर के डिस्टेंस पर था, 10वां सेकंड पर भी वो 100 मीटर के ही डिस्टेंस पर था, मतलब कि ये बी टू सी रुका हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा बी टू सी। एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड देखो तो यहाँ पर आ रहा है, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड के लिए फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ना। टाइम तो क्लियर दे रखा है 10 सेकेंड, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना 100 ना, यहाँ से जहाँ तक 100 गया फिर रुका हुआ है, टोटल 100। 10 सेकेंड में 100 मीटर गया है, कितना आ गया 10, मतलब इसका आंसर हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। थर्ड वाला, स्पीड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ मोशन। स्पीड डिफरेंट पार्ट ऑफ मोशन, अब कैसे निकालोगे स्पीड, हाँ डिफरेंट पार्ट मतलब पहला पार्ट हो जाएगा 0 से 6 सेकंड तक, दूसरा 6 से 10 और तीसरा फिर 10 से 14। स्पीड निकालना है ना, स्पीड कैसे निकालोगे, डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसमें डिस्टेंस कितना है 100 ना, और टाइम 6 ना, फर्स्ट पार्ट में 6, तो ये कितना आ जाएगा 33। 6 एक बार में 16.66 ना। तो पहला पार्ट में स्पीड क्या रहेगा, 16.66 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद आते हैं सेकंड वाला पार्ट में, स्पीड इन डिफरेंट पार्ट। सेकंड वाला पार्ट में स्पीड क्या हो जाएगा, रुका हुआ है ना, टोटल डिस्टेंस कितना है 0 कवर किया है, मतलब टाइम कितना लगा है 2 सेकंड, ये आ गया 0। थर्ड पार्ट में 100 से वापस लौट करके 14, मतलब 0 तक आया है ना। टोटल 100 मीटर के डिस्टेंस पर था, उसके बाद वापस से अपना घर लौट गया, तो मतलब फिर से 100 मीटर डिस्टेंस तय किया। 100 बटा टाइम कितना लगा इसमें, 10 से 14 4 ना, 25 मीटर पर सेकेंड। या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हो गया इसका स्पीड। सेकंड वाला 6 से 10 के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया,
6 सेकंड पर भी 100 मीटर पर था और 10 सेकंड पर भी 100 मीटर पर ही है, तो वहीं पर मतलब खड़ा है और डिस्टेंस कवर ही नहीं किया है। सी वाला में, सी में यहाँ से यहाँ मतलब देखो ये क्या किया है ना आदमी कि जैसे मान लो कि ए वाला ए नाम दे देते हैं, तो ए से गया ये 100 मीटर, बी पर पहुंच गया, ठीक है ना। उसके बाद यहीं पर 2 सेकंड रुका रहा, बी से सी, बी से सी 2 सेकंड लगा, ये 2 सेकंड यहाँ पर वो रुका रहा, रुकने के बाद फिर वापस लौट के यहीं पर आ गया जीरो पर, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हुआ था फिर देखो जीरो पर ही है। एक्स एक्सिस वाला टाइम दिखा रहा है ना, मतलब कि 10-14 सेकंड पर फिर से उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। मतलब जाने का वो दिखा रहा है। हाँ, ये जो ऊपर वाला जो दिखा रहा है जाने का दिखा रहा है, जो नीचे डाउन हो रहा है ना वो आने का दिखा रहा है। यहाँ पर स्पीड दिया है, अगर यहाँ पर वेलोसिटी देता ना तो फिर हम लोग निगेटिव में आंसर लिखते हैं -25, क्योंकि वो रिटर्न हो रहा है। एवरेज वेलोसिटी जीरो होता, इस पार्ट में अगर वेलोसिटी निकालोगे ना तो वो जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बोलता कि एवरेज वेलोसिटी निकालो, तब तो फिर हम लोग को टोटल डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ता। नॉर्मल वेलोसिटी और एवरेज में थोड़ा सा का फर्क होता है, जब एवरेज देखते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, एवरेज वेलोसिटी इसका जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ इस पार्ट में वेलोसिटी बोलेगा ना तो वो निगेटिव आएगा, इस पार्ट में पॉजिटिव आएगा। हो गया ना। टाइम वेलोसिटी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज शोन इन फिगर। ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट 10 सेकेंड ऐसे कुछ होगा। और नीचे भी है क्या, टाइम वेलोसिटी ग्राफ ऑफ बॉडी शोन इन फिगर, फाइंड द एक्सेलरेशन, नहीं ये तो दूसरा है। फर्स्ट 10 सेकेंड कर दो इसको, फर्स्ट 10 सेकेंड कर दो, छूटा हुआ है। हाँ, क्यों एरिया निकालना होगा, क्योंकि देखो हम लोग का जो निकालना क्या बोला है, वेलोसिटी निकालना है। अब वेलोसिटी होता है क्या, डिस्टेंस निकालना है ना, कैलकुलेट द डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है। और डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। और जहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन आता है ना वहाँ पर एरिया ही हम लोग निकालते हैं। देखो जैसे रेक्टेंगल भी है ना, इसका अगर लंबाई ले लो, ये वाला मान लो एल है और ए बी है, एल इंटू बी करके जब मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या निकलता है, फाइनली तो एरिया ही उसका निकलता है ना। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ग्राफ भी और टी के बीच में है, इसका मतलब हम लोग को एरिया निकालना पड़ेगा। जहाँ भी मल्टीप्लाई आएगा समझ लेना वहाँ एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है। अब एरिया यहाँ पर बहुत सारा पार्ट का निकालना होगा, पहले इसका निकाल लो, है ना, फिर प्लस प्लस किसका निकालोगे, ए वाला का निकाल लो, है ना। पहला क्या बन रहा है, पहला तो रेक्टेंगल टाइप, पहला पूरा यहाँ से यहाँ तक ही निकाल लो ना, ये पूरा क्या है, रेक्टेंगल है, इतना का निकाल लो। फिर ए वाला एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का निकाल लेंगे 1/2, ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ना। तो दूसरा में इसका निकाल लेंगे 2, एक में ए हो गया और तीसरा में फिर इस ट्रायंगल का, मतलब 2 ठो ट्रायंगल है और 1 ठो रेक्टेंगल है, इसका टोटल जो एरिया आएगा वही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट का कितना आएगा, टोटल 8 लेंथ है और हाइट कितना है 60, 480 मीटर। सेकंड का 1/2 इंटू बेस कितना हो जाएगा, बेस यहाँ से काउंट करो 4 से 8, 4 बेस हो जाएगा ये। और हाइट कितना 40, क्योंकि 60 से लेकर के 100 तक है। ये याद रखना, जहाँ भी मतलब मल्टीप्लाई आए समझ लेना फिगर दिया हुआ है तो उसका एरिया निकालना है। 2 से कट गया, ये आ गया 80 मीटर। थर्ड वाला में इसका एरिया ना, इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2, बेस कितना है और हाइट 100, कितना आ गया 100, टोटल ऐड करो तो 610, इतना मीटर टोटल डिस्टेंस कवर हो गया इसका 10 सेकंड में। अगर मान लो कुछ कम में पूछता तो कम में भी हम लोग निकाल लेते हैं, 4 सेकंड में पूछता तो बस इसका एरिया निकाल के छोड़ देते। अगर मान लो कि 6 सेकंड में पूछता तो इतना दूर का पूरा एरिया निकालना पड़ता है। ऐसे 6 सेकंड में किसका एरिया निकालना होगा, यहाँ से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये 6 सेकंड का डिस्टेंस देता। और इसका भी निकालना आसान है, तुम लोग पहले इसका निकाल लोगे और फिर ऊपर वाला ट्रायंगल का निकाल लोगे, सबका निकल जाएगा। कितना हो रहा है 60 हो रहा है, 60 ही होगा, 8 और 16 के 6, 4 1 5 1 6, 660 होगा। हो गया ना।
नेक्स्ट वाला देखो, ट्राई करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, टाइम वेलोसिटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज शोन इन द फिगर, फाइंड एक्सेलरेशन। इसमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, क्या था एक्सेलरेशन का फार्मूला, ए बराबर डी वी बाई डी टी, मतलब कि वी टू माइनस वी वन बटा टी टू माइनस टी वन ना। तो देखो तो वी टू माइनस वी वन कहाँ से निकाले, इसमें एक तो ए वाला पॉइंट ले लो, ए वाला देखो, ए दे रहा है हम लोग को वी टू और टी टू, पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं ना, तो ऐसे इसको लिखो टी टू वी टू, मतलब टी टू कितना है, टी टू है 4 और वी टू कितना है 80 ना, 80। फिर एक पॉइंट और कौन सा ले ले, ए वाला ले लेते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा टी वन और वी वन, टी वन वी वन, टी वन यहाँ पर देखो टाइम कितना है, इस पॉइंट के लिए नीचे सीधे आ जाओ, 0 टाइम है, और वेलोसिटी कितना है 20 ना, 20 है। तो V2 कितना है, V2 80 माइनस V1 कितना 20, और T2 कितना 4 माइनस T1 0, तो आ गया 60/4 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरा तरीका है tan थीटा में स्लोप, एक्चुअली ये जो है ना, ए बराबर डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं ना, स्टार्टिंग में मैथ में तुम लोग को बताए थे। और स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा के, मतलब यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे ना, ए वाला जो होगा ना थीटा होगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p बाई बी। ये देखो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 60, और बेस कितना हो जाएगा ए वाला 4 ना 15, ये भी तुम्हारा आंसर है। ये दोनों मेथड से इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग बेसिक मैथ में जब स्टार्टिंग में पढ़े थे कि डी बाई डी टी को ही स्लोप भी या tan थीटा भी बोलते हैं। दोनों मेथड कर लो, ए मेथड 1 और मेथड 2, नहीं फिर निकाल पाते। हाँ एंगल दिया था फिर तो निकाल लेते, बोल देता कि जो स्लोप है 45 डिग्री है, तो बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, डायरेक्ट tan 45 कर देते, आंसर आ जाता। इस स्लोप वाला कहाँ पर दो जगह पे लागू होता है ना, एक वेलोसिटी निकालते समय यूज करते हैं, मतलब dx बाई dt करके। इसमें क्या करेगा ना कि जो ग्राफ दे देगा तुम्हारा ना, x और टाइम के बीच में दे देगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच दे देगा, और बोलेगा वेलोसिटी निकालो, तो हम लोग उसी तरह से स्लोप पता करके निकाल सकते हैं। पिछला वाला जो क्वेश्चन था ना, उसको हम लोग इस मेथड से सॉल्व कर सकते थे। पिछला वाला था डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया हुआ था, और वेलोसिटी निकालना था 2 अलग अलग पीरियड में, एक जाते समय और एक आते समय, तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर सकते थे वहाँ। देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये वाला यहाँ पर dx बाई dt तुम लोग कर सकता था, यहाँ पर भी कर सकता था। यहाँ पर वेलोसिटी कैसे निकालोगे, सी में, अगर यहाँ पर वेलोसिटी सी में निकालने के लिए दे देना, तो हम लोग कर लेंगे dx बाई dt, मतलब कि x2 माइनस x1 बटा t2 माइनस t1। अब देखो तो x2 कितना है, x2 यहाँ पर रहेगा ना, x2 है पहले टाइम लिख लो 14 और 0, और यहाँ पर का लिख लो, यहाँ का टाइम कितना है 10, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 100। ये निगेटिव आना चाहिए क्योंकि एक स्लोप इधर है ना। देखो ये वाला जो स्लोप है ना 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम रहेगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा, और जैसे ही 90 डिग्री से ज़्यादा होगा वेलोसिटी क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर निगेटिव आना चाहिए, देख लेते हैं आता है कि नहीं। x2 कितना ले लें, x2 0 है ना, ये टाइम है और ये x है, चलो 0 माइनस 100, और t2 14 माइनस 10, निगेटिव आ गया ना, माइनस 100/4 माइनस 25 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि ये वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, एक फोटो दे देगा, ऐसे दे देगा, यहाँ पर x है और यहाँ पर टाइम है, ऐसे दे देगा, बोलेगा कि ये पॉइंट मान लो a है, ये पॉइंट b है, ये पॉइंट c है। इस टाइप को पूछा है नीट में ऐसा, या फिर मेंस का हम कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन मेंस में भी ऐसा पूछ देता है। अब पूछेगा कि बताओ किस पॉइंट पर इसका जो वेलोसिटी है ना वो निगेटिव है, कैसे पता करोगे। हम लोग स्लोप पता करेंगे, स्लोप पता करेंगे। अगर यहाँ पर देखोगे ना तो स्लोप ऐसे पॉजिटिव आ रहा है 90 डिग्री से कम, यहाँ पर भी देखोगे तो टेंजेंट ड्रॉ करना होता है वहाँ पर 90 डिग्री से कम,
लेकिन यहाँ पर देखोगे तो लाइन ऐसे खिंचाएगा 90 डिग्री से ज़्यादा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी निगेटिव। बी और दोनों में है ना। इस टाइप का बहुत क्वेश्चन पूछता है। एक तो और इससे पूछ सकता है कि वेलोसिटी जीरो कहाँ पर है, कहाँ पर वेलोसिटी कैसे जीरो होगा, जब स्लोप जीरो हो जाएगा, है ना। स्लोप जीरो तब होता है ना जब तुम्हारा लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, क्योंकि यहाँ पर एंगल जीरो हो जाएगा, tan जीरो निकालोगे तो जीरो आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पर देखोगे ना तो स्लोप तुम्हारा जीरो है, और इस पॉइंट पर स्लोप जीरो है, मतलब दो जगह पर इसका वेलोसिटी जीरो हुआ है। मतलब पहले वेलोसिटी बढ़ा है, फिर रुका है, फिर रिटर्न होना है, घटने लगा वेलोसिटी, और फिर बढ़ने लगा इस टाइप से। हाँ, जहाँ पर भी कर्व रहेगा ना वहाँ पर डी बाई डी टी जीरो, स्लोप जीरो, स्लोप जीरो मतलब कि डी एक्स बाई डी टी जीरो, डी एक्स बाई डी टी जीरो मतलब कि वेलोसिटी जीरो। और वही अगर एक वी टी का ग्राफ रहता ना तो वही काम एक्सेलरेशन के लिए होता। अगर एक ग्राफ वी और टी के बीच में रहता तो यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यहाँ पर एक्सेलरेशन निगेटिव, मतलब स्पीड घट रहा है, डिक्लेरेशन, यहाँ पर फिर एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो, यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है ना। तो फॉर्मूला बहुत काम का है। 8 नंबर में क्या दे रखा है, टाइम वेलोसिटी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज शोन इन फिगर, फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट फॉलोइंग इंटरवल। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है किस टाइम पर, 3 सेकंड पर ना। 3 सेकंड पर तुम लोग को निकालना है एक्सेलरेशन, 3 सेकंड मतलब यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ए बराबर क्या होता है, dv बाई dt, है ना। जस्ट स्लोप निकालना है, स्लोप यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए बी के बीच में, ए बी का स्लोप कितना है, जीरो ना, जीरो है, पैरेलल है, एक्स एक्सिस से पैरेलल है, ये जीरो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो tan जीरो जीरो, ठीक है ना। जैसे ही एक्स एक्सिस के पैरेलल देखोगे ना हम लोग बोल देंगे वहां पर एक्सेलरेशन जीरो। ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड वाला में एट 6 सेकंड, 6 सेकंड यहाँ पर, मतलब इस बार तुमको इसका स्लोप देखना पड़ेगा। क्या करोगे, या तो dv बाई dt कर लो या tan थीटा निकाल लो, tan थीटा निकाल ले, वो ज़्यादा इजी होगा। दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अगर tan थीटा निकालेंगे ना तो p बाई d करना होगा। p ए वाला देखो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 40, और बेस कितना हो रहा है, बेस मतलब ए वाला 8 में से 4 गया 4, कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ पर स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन का केस है, पॉजिटिव स्लोप है। थर्ड वाला तुम लोग निकालो, थर्ड वाला एट 9 सेकेंड, यहाँ पर मतलब इसका स्लोप निकालना पड़ेगा सी डी का, d2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1। ए वाला फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व करो तो ए वाला और ए वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को, क्योंकि इस लाइन में तुम कहीं भी निकालोगे ना तो हम लोग आंसर सही ही आएगा। कोई पूरा लाइन ले लेते हैं, जैसे 6 या 7 पर भी पूछता ना तो हम पूरा लाइन, क्योंकि सब लाइन का स्लोप सेम ही होता है। अगर एक तो स्ट्रेट लाइन है ना तो कहीं पर भी tan थीटा निकालोगे तो इक्वल ही आएगा। तुम यहाँ से निकालो, इतना दूर का निकालो या फिर इतना दूर का निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सब एक लाइन जो होता है ना, एक लाइन का सब जगह स्लोप सेम होता है। तो इसमें तुमको निकालना है, यहाँ पर v2 और t2 का वैल्यू कितना है, 10 और 0, और यहाँ पर टाइम 8 और 100। ये तुम्हारा है t2 v2 और ये है t1 v1। कहाँ पर, बीसी का, नहीं 6 सेकेंड, हाँ 6 सेकेंड निकालने के लिए ए वाला लाइन हम चूज करेंगे, मतलब 80 लेंगे, मतलब 20 लेंगे तो नहीं। हाँ, तुम इतना दूर भी लोगे तो हो जाएगा, इतना ही दूर लो, ये वाला लाइन, इसका स्लोप ले लो। ये वाला ट्रायंगल भी हम लोग लेंगे ना तभी आंसर सही ही आएगा। 20 बाई 4 लेंगे तो 20 बाई, तुम ले रहे हो किसमें, 7 सेकंड पर ना, तो 7 में 20 नहीं ले सकते हैं, 20 तो यहाँ पर आ रहा है, 7 ए वाला है ना, 7 ए है, तुमको स्लोप इस लाइन का चाहिए, ए वाला 7 है और तुमको स्लोप चाहिए इस लाइन का, ठीक है ना। ए लाइन उसका एक पार्ट होना चाहिए, तुम ए ट्रायंगल ले सकते हो, या तो ए ट्रायंगल लो या फिर ये बड़ा वाला लो,
ये वाला भी लोगे तो उतना ही आंसर आएगा। ये दोनों ले सकते हो। और नीचे फिर लोगे तो यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन नहीं, फिर ये वाला, ये लाइन पूरा आना चाहिए ना, नीचे नहीं लेंगे, फिर इसको बढ़ाना पड़ेगा लाइन को। ये वाला 8 सेकंड पर, 8 सेकंड पर नहीं, 7 सेकंड पर ना। देखो 7 सेकंड, जितना सेकंड में पूछेगा ना वहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जा करके जो लाइन मैच कर रहा है ना उसको उसके साथ मिला देंगे, ठीक है। हमको चाहिए स्लोप इस लाइन का, ठीक है। अब ए लाइन तुम इतना दूर लो या फिर पूरा लो, दोनों सेम ही बात है। ए लाइन तुम इतना दूर भी लेकर के टेन थीटा, यहाँ पर भी तुम टेन थीटा निकालोगे ना उतना ही आएगा जितना तुम ए वाला लेकर के निकालोगे, ठीक है। अब तुम चाहते हो कि और नीचे लेकर के निकालें तो फिर इसको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। हम लोग बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, जितना दूर तक लाइन है उसी में से खोज लेंगे वैसा ट्रायंगल एक को। हाँ, इन दोनों का सेम, इसका 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 सबका सेम आएगा सारा, मतलब एक ही तो पैरेलल है ना सारा लाइन, ए लाइन ए लाइन ए लाइन सब तो पैरेलल है, तो सारा एंगल इक्वल ही आएगा। -50 आ रहा है। इसमें दे रखा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दीपक पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन ए वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। टाइम कितना दिया हुआ है 30 सेकंड और वेलोसिटी कितना 6 मीटर पर सेकंड। क्या नहीं दिया, क्या निकाल सकते हो इन दोनों डाटा से, डिस्टेंस निकाल सकते हो ना, जरूरत पड़ेगा तो निकालेंगे। देन ही अप्लाई ब्रेक सो दैट वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड इन नेक्स्ट 5 सेकंड। यहाँ से मतलब 30 सेकंड के बाद नेक्स्ट 5 सेकंड में, मतलब t बराबर 35 सेकंड टोटल हो जाएगा और वेलोसिटी कितना हो जाएगा फिर 4 मीटर पर सेकंड, मतलब डिक्लेरेशन होना शुरू हो गया है ना। 10 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो गया, रुक स्टार्टिंग से चल रहा था, रुका हुआ था ना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन और लिखोगे, u बराबर 0 और v बराबर इतना। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस, दोनों केस में एक्सेलरेशन निकालना है। फर्स्ट केस में तो इजीली निकल जाएगा, तुम्हारे पास 3 फार्मूला है, तीनों में कोई अप्लाई करो। v बराबर, हाँ ऊपर वाला में वही अप्लाई करके देखो, 3 गो ऑप्शन है तुम लोग के पास। v बराबर u प्लस टी, v कितना है 6, u कितना है 0, एक्सेलरेशन निकालना है और टाइम 30। ए बराबर कितना आ गया 6/30। पहला केस हो गया ना। सेकंड केस में देखो क्या हुआ है। सेकंड केस के लिए जो है ना, इसका जो वेलोसिटी है ना फाइनल, वही यू का काम करेगा सेकंड केस में। इनिशियल स्पीड, सेकंड केस में इनिशियल स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड और फाइनल स्पीड कितना हो रहा है 4 ना, और टाइम कितना दे रखा है 5 सेकंड ना। 35 स्टार्टिंग से था, लेकिन अगर यहाँ से लेंगे ना तो 5 सेकंड ही होगा, है ना। फिर से लगा दो v बराबर u प्लस टी। एक इस बार देखो निगेटिव आना चाहिए क्योंकि स्पीड घटा है ना, डिक्लेरेशन हुआ है। देखो ये निगेटिव आ रहा है कि नहीं, -2/5 आ रहा है। 4 बराबर 6 प्लस a इंटू 5, 4 माइनस 6 बराबर 5a, -2 बराबर 5a, तो -2/5 इज इक्वल टू a। ये बता रहा है कि डिक्लेरेशन हो रहा है। कितना क्वेश्चन रह गया अभी, क्वेश्चन नंबर तो नहीं लिखा हुआ है ना।